नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। बेहद की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 मई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना। बाबा ने प्रश्न पूछा, देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? जब हम देह भान अभिमान में होते हैं तो पहली क्या बीमारी पैदा होती है, वो बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा ने उत्तर में कहा, नाम रूप की बीमारी। देह समझेंगे तो देह का अट्रैक्शन होगा। ये बीमारी ही विकार बना देती है, ये बीमारी ही विकारी बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। ये पढ़ाई है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देही अभिमानी होकर बैठना है। फिर बाबा ने पूछा, किसको याद करना है? देही अभिमानी होकर आत्मा बन के बैठना है तो किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना चाहिए ना। बेहद का बाप आकर समझाते हैं, देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। आधा कल्प तुम देह अभिमानी होकर रहो, फिर आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना। आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो, अभी आधा कल्प देही अभिमानी होकर रहना है। आधा कल्प माने सतयुग त्रेता, 2 युगों तक आत्म अभिमानी बनेंगे अभी से लेके। सतयुग त्रेता में तुम आत्म अभिमानी थे, वहाँ वहाँ मालूम रहता है कि हम आत्मा है। अब ये शरीर बूढ़ा हुआ है, इसको अब छोड़ते हैं, ये चेंज करना है। ऐसा अंदर संकल्प रहता है, पता होता है। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, तुम भी पुराना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हो, इसलिए तुमको अभी आत्म अभिमानी बनना है। बाबा ने पूछा, कौन बनाते हैं? बाप, जो सदैव आत्म अभिमानी है। वो कभी देह अभिमानी नहीं बनते हैं। भले एक बार आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि ये शरीर तो पराया लोन लिया हुआ है।
इस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता। लोन लेने वाले का लगाव नहीं रहता। जानते हैं ये तो शरीर छोड़ना है। बाप समझाते, मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम सतो प्रधान थे तो फिर तमो प्रधान, अब तमो प्रधान बने हो। अब फिर पावन बनने के लिए तुमको अपने साथ योग सिखलाता हूँ। योग अक्षर ना कहकर याद अक्षर कहना ठीक है, क्योंकि योग कहते तो बड़ा मुश्किल वाला काम लगता है, और याद कहते हैं तो ठीक इजी होता है। याद सिखाता हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं, अभी तुमको बाप को याद करना है। आत्मा ही याद करती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो तुम बच्चे देह अभिमानी बन पड़ते हो। फिर बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। देह अभिमानी बनने से नाम रूप में फंस पड़ते हो, विकारी बन जाते हो। नहीं तो तुम सब निर्विकारी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते विकारी बन जाते हो। ज्ञान किसको, भक्ति किसको कहा जाता है, ये तो बाप ने समझाया है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, जबकि 5 विकार रूपी रावण की स्थापना होती है। भारत में ही राम राज्य और रावण राज्य कहा जाता है ना, परंतु ये नहीं जानते हैं कि कितना समय राम राज्य और कितना समय रावण राज्य चलता है। इस समय सभी तमो प्रधान पत्थर बुद्धि हैं, पैदा ही भ्रष्टाचार से होते हैं, इसलिए इसको विशेष वर्ड भी कहा जाता है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में रात दिन का फर्क है। नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई बन ना सके। फिर भारत जैसा अपवित्र भी कोई नहीं बनता, इसलिए विदेशी लोग भी फिर भारत की बातें करने लगते हैं। भारत वाले ऐसे और भारत वाले ऐसे, भारत में ऐसा, बहुत सारी बातों में। जो पवित्र वही फिर अपवित्र बनता है, फिर पवित्र बनता है। तुम जानते हो देवी देवताएं पवित्र थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हैं। सबसे जास्ती जन्म भी यहाँ ही लेते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में आता हूँ। ये पहला नंबर ही 84 जन्म पूरे कर वानप्रस्थ में आता है, तब मैं प्रवेश करता हूँ। फिर बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हैं, परंतु मालूम किसी को नहीं है, क्योंकि तमो प्रधान है ना। किसी की बायोग्राफी का किसी मनुष्य मात्र को पता नहीं है। पूजा करते हैं, परंतु सब है अंधश्रद्धा। भक्ति को कहा जाता है ब्राह्मणों की रात, और सतयुग त्रेता है ब्राह्मणों का दिन। और फिर शास्त्रों में या कहाँ तो लिखा हुआ है 6 महीने दिन और 6 महीने रात। और वैसे थोड़ी 6 महीने दिन और 6 महीने रात, आधा कल्प। हम आत्मा को भूल जाते, देह भान अभिमान में जीते हैं, तो आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। जब हम देही अभिमानी हैं, सूझबूझ समझ सब कुछ है, तो हम दिन में हैं। और जब बेसमझ बन जाते देह अभिमान भान के कारण, और फिर हम रात की ओर चले जाते हैं, मतलब अज्ञानता। अब प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। ये भी समझाया गया है कि ब्राह्मणों का कुल होता है, डायनेस्टी नहीं होती है। ब्राह्मणों का कुल होता है, एक परिवार है, राजधानी नहीं है, क्योंकि वहाँ राजा नहीं होता कोई भी। संगम युग में ब्राह्मण है चोटी, चोटी भी देखने में आती है। फिर ऊंच ऊंच पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा शिव। उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग में अथाह नाम लगा दिए हैं। भक्ति मार्ग में भव का बहुत हो जाता है। कितने चित्र, कितने मंदिर, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करते हैं। कहते हैं भक्ति से फिर भगवान मिलता है। किसको मिलता है? जो पहले पहले आते हैं, वही पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। सतयुग में जो आत्मा है ऊपर से पहले पहले उतरी, अब नंबर 1 आत्मा है ब्रह्मा बाबा और मम्मा, है ना। तो यही लोग सबसे पहले भक्ति भी शुरू करते हैं द्वापर युग से। और उनके साथ साथ हम सभी आत्माएं जो भी आगे वाली हैं। जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वही यथा राजा रानी तथा प्रजा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था। भारत में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तब अथा धन था। बाप याद दिलाते, पहले पहले तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, सब नहीं लेते हैं।
है सिर्फ 84 जन्म, वो फिर कह देते हैं 84 लाख जन्म। कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी है, तो बाबा कहते हैं यह है 5000 वर्ष का ड्रामा। तो ये हुआ ज्ञान। ज्ञान सागर एक ही शिव बाबा गाया जाता है, वो है हद के बाप और ये है बेहद का बाबा। हद के बाबाओं के होते हुए भी बेहद के बाप को याद करते जबकि दुखी होते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पुरानी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब फिर बाप आते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। फिर बाबा ने पूछा किससे मिलती है? बेहद के बाप से। तो ज़रूर जीवन बंध में है ना, पतित है फिर पावन बनना है, ये तो सेकंड की बात है। ज्ञान 1 सेकंड का है, क्योंकि पढ़ाई तो तुम बहुत पढ़ते हो। वो सब है मनुष्य, मनुष्यों को पढ़ाते हैं। वो सब मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा ही है ना, परंतु देह अभिमान के कारण अपने को आत्मा भूल कर कह देते हैं हम फलाना मिनिस्टर हैं, हम ये हैं, वास्तव में है आत्मा। आत्मा मिस्टर मिसेस के तन में पार्ट बजाती है, ये भूल जाते हैं। नहीं तो आत्मा ही शरीर से पार्ट बजाती है। कोई क्या बनते हैं, कोई क्या बनते हैं, परंतु आत्मा ही पार्ट बजा रही है ना। बाबा समझाते हैं अभी ये पुरानी दुनिया बदल कर नई बनती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़रूर रिपीट होती है। नई दुनिया है सतो प्रधान। घर भी पहले नया होता है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान बनता है। इस बेहद के नाटक व सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझना है, क्योंकि ये पढ़ाई है, भक्ति नहीं है। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं होती है। जन्म जन्मांतर वेद शास्त्र आदि पढ़ते रहो, यहाँ तो दुनिया को बदलना है। सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती है, भक्ति शुरू होती है द्वापर युग से। तो ये बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज अथवा रूहानी ज्ञान। रूहानी नॉलेज कौन सिखाएगा? बाबा ने पूछा रूहानी नॉलेज कौन सिखाएगा? सुप्रीम रू यानी परम पिता परमात्मा ही सिखाएगा। वो तो सभी का है ना, लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। पारलौकिक को परम पिता कहा जाता है, वो है परम धाम में रहने वाले। बाप को याद भी ऐसे करते हैं, हे गॉड फादर, हे ईश्वर, हे गॉड, हे ईश्वर। वास्तव में उनका नाम है एक, परंतु भक्ति में अनेक नाम दे दिए हैं। भक्ति का फैलाव बहुत है, वो सब है मनुष्य मत। अब मनुष्यों को चाहिए ईश्वरीय मत। ईश्वरीय मत श्रीमत। श्री श्री 108 की तो माला बनती है ना, ये प्रवृत्ति मार्ग की माला बनती है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। बुद्धि इंसॉल्वेंट बन जाती है तो मनुष्य दिवाला मारते हैं। जो 100% सॉल्वेंट थे वो इस समय इंसॉल्वेंट हैं। बुद्धि को ताला लगा हुआ है। वो लॉक किसने लगाया? बाबा पूछते हो लॉक किसने लगाया? गोदरेज का ताला लग जाता है। भारत जितना नंबर 1 में था उतना और कोई भी खंड नहीं था, इसलिए भारत का गायन भारत सोने की चिड़िया था, है ना। तो घी दूध की नदियाँ, बाकी देशों का नाम नहीं आता उस महिमा में, है ना। और फिर कहते हैं भारत जैसा, भारत देश महान। बाकी देशों के लिए नहीं, अमेरिका देश महान, इतना भले कितना आगे चला गया, कितना पैसा है, कितना सब कुछ है, परंतु भारत देश महान। तो भारत खंड की महिमा क्यों है? क्योंकि भारत ही सबसे ऊंच श्रेष्ठ था, देवताओं का भारत था, इसलिए ये भारत देश महान है, देवभूमि है ना। भारत और सारी दुनिया, बाबा ने कहा भारत सब धर्मों वालों का बहुत बड़े ते बड़ा तीर्थ है, परंतु ड्रामानुसार गीता को खंडन कर दिया है। भारत और सारी दुनिया की भूल है। भारत में ही गीता को खंडन किया है। जिस गीता के ज्ञान से बाप नई दुनिया बनाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। भारत सबसे ऊंच और बहुत धनवान खंड था जो अभी फिर से बन रहा है। ये उल्टा झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है, उसको वृक्षपति कहा जाता है। बृहस्पति की दशा बैठती है ना, बाप समझाते हैं मैं बृहस्पति आता हूँ तो भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है, ऊंच बनाते हैं। फिर रावण आया है तो राहु की दशा बैठ जाती है। रावण ने यह हालत करी है जो कंगाल कर दिया।
भारत का क्या हाल हो जाता है, वहाँ तो तुम्हारी आयु भी बड़ी रहती है क्योंकि वहाँ पवित्र हो। आधा कल्प तुम 21 जन्म लेते हो, बाकी आधा कल्प में भोगी बनने से आयु भी छोटी हो जाती है। हाँ, तो फिर 63 जन्म लेते हो। देखो आयु एवरेज भी कितनी कम हो गई, और वो भी अकाल मृत्यु। अभी तो अरोगी शरीर है ना, वहाँ निरोगी कंचन काया और आयु लंबी। अभी बाप समझाते सतो प्रधान बनना है, इसलिए मामेकम याद करो। सब धर्म वाले इस समय तमो प्रधान है, तुम सभी को ये ज्ञान दे सकते हो। आत्माओं का बाप तो एक ही है, सब ब्रदर्स है क्योंकि हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। भले कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। आत्मा कहती है राइट है, सब ब्रदर्स एक बाप, सब ब्रदर का एक बाप है, वर्षा देना ही है बड़े बाबा को। वो तो आते भी भारत में ही है। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वो कब आया था ये किसी को भी पता नहीं है। तुम्हारी युद्ध है 5 विकारों से, काम तो तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन है। रावण को जलाते, परंतु वो है कौन, क्यों जलाते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। द्वापर से लेकर तुम नीचे उतरते इस समय पतित बन गए हो। एक तरफ शिव बाबा को याद करते पूछते हैं, दूसरी तरफ फिर कह देते हैं वो तो सर्वव्यापी है, जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया, उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो। बाबा कहते हैं हे मीठे बच्चे, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, 84 लाख जन्म, पता नहीं क्या क्या, मुझे कण कण में कह दिया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की ग्लानि करते करते कितनी पाप आत्माएं बन गई है। रावण राज्य है ना, ये भी तुम जानते हो। इस समय सब भक्तियाँ हैं, सबकी सदगति करने वाला कौन है, सचखंड स्थापन करने वाला सबका बाबा है। रावण को बाबा नहीं कहा जाता, 5 विकार तो हर एक में है। विकार से पैदा होते इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, अभी हैं संपूर्ण विकारी। देवताएं जो पूज्य हैं वही फिर पुजारी बनते हैं, वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। बाबा कहते हैं ये भूल है, पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा इस समय ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल में जाते हैं। ये ब्राह्मण कुल है सर्वोत्तम कुल, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, चोटी है ब्राह्मणों की। तुम ब्राह्मण हो ना, सबसे ऊपर में है शिव बाबा। भारत में विराट रूप बनाते, परंतु उसमें ना ब्राह्मणों की चोटी है और ना चोटियों का बाप है। चोटियों का मतलब ब्राह्मणों का बाप। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, त्रिमूर्ति का अर्थ भी नहीं समझते हैं। नहीं तो भारत का कोट ऑफ आर्म्स त्रिमूर्ति शिव का होना चाहिए। अभी तो ये कांटों का जंगल है, तो जंगली जानवरों का कोट ऑफ आर्म्स बना दिया है। शेर का दिखा है सत्यमेव जयते वाला, उसमें फिर लिख दिया है सत्यमेव जयते। सतयुग में तो दिखाते शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे, सत्यमेव जयते माना विजय, सब शीरखंड होकर रहते, लून पानी नहीं होते हैं। रावण राज्य में लून पानी, राम राज्य में शीरखंड हो जाते हैं। इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। 1-2 को पहला नंबर कांटा विकार का लगाते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्यांत दुख देने वाला है, नाम ही है रावण राज्य। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनो, ये अंतिम जन्म निर्विकारी बनो। तुम तमो प्रधान पतित बने हो, फिर सतो प्रधान पावन बनो। गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, शरीर का मैल तो घर में भी पानी से उतार सकते हो, वो भी और ही अच्छे से साबुन घिस घिस के, है ना। आत्मा तो साफ हो नहीं सकती। भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर गुरु लोग हैं। सतगुरु तो एक ही है सदगति करने वाला। सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। वही तुमको सृष्टि के आदि मध्यांत का नॉलेज सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट,
सतो प्रधान बनने के लिए सिवाय बाप के और किसी को भी याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात, सबसे क्षीरखंड होकर रहना है, मतलब मीठा प्यार से रहना है। इस अंतिम जन्म में विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ माया सदा सेफ है, वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती, इसलिए वो जो दिखाया था ना लक्ष्मण रेखा बनाई थी सीता के लिए, हाँ, वो मर्यादा की लकीर श्रीमत की थी कि उसके बाहर नहीं जाना। तो श्रीमत के बाहर जाएंगे तो रावण उठा के ले जाएगा, हाँ, कुछ भी मतलब वो। तो जब हम मन की मर्यादाओं, जो बाबा की बनी हुई श्रीमत है, मर्यादा है, उसके बाहर जरा भी कदम उठाते हैं तो माया वार करती है। लेकिन बाबा की छत्र छाया में बाबा ने जो श्रीमत की लकीर खींच के दी है, उसके अंदर रहेंगे, बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो माया देख भी नहीं सकती अपनी तरफ, भस्म हो जाएगी अगर अंदर पाँव भी रखने लगी। ऐसा दिखाते ना, रावण जब साधु वेश में आया सीता को वो छल कपट करके वो करना चाहता था, तो साधु बन के आया और अपने उस लकीर के अंदर पैर रखते ही जलने लगा था, इसलिए खुद बाहर बैठ गया। बोला साधु को भिक्षा नहीं दोगी? वो बेचारी ने दया खाया, और दया ने डाकन खाए बोलते हैं ना, जो गुजराती में कहावत है कि जो दया खाता है ना वो उसको फिर वो डाकन डैन होती है, वो खा लेती है। इसलिए दया किसी पे नहीं खानी चाहिए ऐसा। लेकिन उसकी देवताओं का ये एक बहुत बड़ा गुण है कमी तो नहीं कहेंगे कि हम दया खा लेते, लेकिन बाबा ने कहा परखने की शक्ति होनी चाहिए। हम आसुरों पे दया खाना तो फिर अपने को घाटे में डालना है ना। दया खानी है तो उन पे खाओ जो खाने के योग्य है, उसके पात्र भी तो होने चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते माया छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती है। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती है, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो, यही सेवा है। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे देही अभिमानी बन, देही अभिमानी बाप तुम्हें देही अभिमानी भव का पाठ पढ़ाते हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ है देह अभिमान को छोड़ना, जिसके लिए बाबा रोज रोज मेहनत करवाते हैं, है ना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलते हैं भी बाबा की याद।